दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया होगा? और क्योंकि जबकि आज के टाइम में तो सभी काम सीमेंट के द्वारा ही होते हैं और वो सौ सौ सालों तक बिना किसी दिक्कत के खड़े रहते हैं। लेकिन वही ताजमहल को तो बिना सीमेंट के बनाया गया था, तो वो कैसे 350 सालों से खड़ा है? फिर चाहे कोई कितनी भी बड़ा भूकंप आ जाए, वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। और क्या आपको यह पता है कि उस टाइम ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा? और वही सबसे बड़ी बात कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया? इस ताजमहल को और कहीं भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इसे यमुना नदी के किनारे ही बनाया। और वही इस वीडियो में आप जानोगे कि आखिर क्यों ताजमहल में बिजली नहीं लगाई गई। बस आप हमारी इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पर अब आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों की संख्या में लोग इस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि ये ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मौजूद है। और साथ ही आपको ये बात तो पता ही होगी कि इस ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। और इसी के साथ इस ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है। लेकिन वही सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस ताजमहल को बिना किसी सीमेंट के कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि सीमेंट का निर्माण तो आज से 1824 में हुआ था और ताजमहल उससे काफी सालों पहले बन चुका था। वही आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ताजमहल का निर्माण 1637 में शुरू हुआ था और ये पूरा बनके 1648 में पूरा हुआ। आपको बता दें कि ताजमहल में कई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और ये पत्थर कई जगह से मंगवाए गए, जिनमें है रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान और ईरान। आखिर ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने इन पत्थरों को कैसे मंगवाया गया होगा? आपको बता दें कि जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े पिलरों पर रखी गई है, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर लकड़ी पर रखी गई नींव 300 सालों तक कैसे टिक पाई? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। आपको बता दें कि यमुना नदी कोई मामूली नदी नहीं है, क्योंकि ये ताजमहल के लिए एक वरदान साबित हुई है। क्योंकि यमुना नदी केवल ताजमहल को एक सुंदर वातावरण प्रदान नहीं करती, बल्कि अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल कभी भी गिर सकता था। ताजमहल इसलिए नहीं गिर पाया क्योंकि यमुना नदी का पानी ताजमहल के नीचे जो लकड़ियां बनी हुई है, वो इस पानी को सोख लेती हैं और मजबूत हो जाती हैं। उस टाइम के लोगों ने ये दिमाग कितनी अजीब तरीकों से लगाया होगा, क्योंकि आज के टाइम में लकड़ी को कुछ दिनों तक पानी में छोड़ दिया जाए तो वो गल जाती है। लेकिन वही ताजमहल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लकड़ी इस तरह से बनी हुई है कि ये पानी को पीने के बाद और भी मजबूत हो जाती है। और यही वह कारण है जिसकी वजह से ताजमहल कितने भी आंधी तूफान में वैसे का वैसा ही खड़ा है। लेकिन वही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके खड़े रहने में यमुना नदी का बेहद बड़ा हाथ होता है। लेकिन वही अगर कभी ये यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ताजमहल जिन लकड़ियों पर खड़ा हुआ है उनको पानी नहीं मिला तो वो सूख जाएंगी। दोस्तों, अब आपने कभी ताजमहल के चारों पिलरों पर खड़े मीनारों को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन मीनारों पर कभी गौर किया है? ये चारों मीनार बाहर की ओर झुकी हुई है। ये इसलिए झुकी हुई है क्योंकि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये चारों मीनारें बाहर की ओर गिर जाएं और बीच के मकबरे को कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि उस समय ताजमहल को बनाने में कितना रुपए का खर्च आया होगा। यह बात तो आप भी जानते होंगे कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। और अगर बात करें आज के समय ताजमहल के निर्माण की, तो आज उसकी कीमत करीब 1 से 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए होती। अब दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि आखिर ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इस वजह से अगर रात के समय
ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो रात के समय ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसके कारण ताजमहल बहुत ज़्यादा चमकेगा और जिसके बाद कीड़े मकोड़े उसके ऊपर आ चिपकेंगे और उसकी सुंदरता को खराब भी कर सकते हैं। इसलिए ताजमहल पर लाइट नहीं लगाई गई। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।